राजस्थान राज्य वित्त निगम के आयोग के अध्यक्ष नव निर्वाचित अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मेरे साथ हैं। साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सरकार जब आई थी तो बहुत से वादे थे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। अब आपके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी होगी। किस तरीके से एक एक योजना नीचे तक पहुंचेगी, इसका मॉनिटरिंग आप किस तरीके से? पहली बात तो मैं एक बात को कहना चाहूँगा कि जो संकल्प पत्र में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बात कही थी, जो वादे थे, चरणबद्ध तरीके से राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सबको पूरा करे। मैं एक एक को कहूँगा तो लंबा समय जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लगातार उसको पूरा कर रहे हैं। दिशा में हम चुनाव से पहले काफ़ी सब चीज़ पूरा करेंगे। वित्त आयोग के नाते जब तक काम है, वित्त आयोग सरकार को अनुशंसा करता है निकाय और पंचायतों के विकास के नाते उनका कितना फंड देना है। केंद्र से कुछ पैसा मिलता है, राज्य का SFC का पैसा होता है, विभिन्न करों से पैसा आता है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आता है। अगले कुछ दिनों में इस डाटा को सारा संकलित करके हम अपनी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को देंगे कि कैसे इन पंचायतों को उसको देने की बात। तो नरेंद्र मोदी जी एक बात बार बार कहते हैं, उनका एक सपना है कि राजस्थान में केवल देश का केवल बड़े शहर बड़े गाँव नहीं, केवल बड़े शहर बड़े गाँव नहीं, उनके छोटे शहर और छोटे गाँवों का भी विकास होना चाहिए। इसमें भी हमारा एक ही रहेगा कि जो पैसा हम तय करें वो पूरा नीचे तक पहुँचे और पहुँच करके विकास के कामों में लगे, वहाँ एक सुलभ स्थिति से बन सके इसको। अब ये आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो विकास के कामों को, संकल्प पत्र को साथ लेके चल रही है, फिर आपके विपक्ष को ये नजर क्यों नहीं आ रहा है? आपका विपक्ष तो निरंतर रूप से हमला हो रहा है। विपक्ष में निराशा नकारात्मक राजनीति का स्वभाव है। हम भी कई बार विपक्ष में रहे, लेकिन सकारात्मक आज मुझे लगता है उनको दृष्टि की जरूरत है। वो दृष्टि डालें एक बार कि उन्होंने कितने काम किए। ERCP का विषय अपन सबकी जानकारी में है। 5 साल तक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार थी। ERCP के विषय पर राजनीति करते रहे, केंद्र के मंत्री को बुला लिया और जल संसाधन मंत्री तक उस मीटिंग में नहीं जाता था, लगातार टालने का। उस विषय को लेकर ERCP में सरकार बनने के मात्र 15 दिन में मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से समझौता खड़ा किया। उसके ऊपर काम निकल गया, टेंडर हो गया, उसके काम शुरू हो चुका है। यमुना जल का समझौता 50 साल में कांग्रेस पार्टी ने बार बार चुनाव से पहले घोषणा की और उसको अमल में लेकर के नहीं आई। अभी बनने के 1 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री ने हरियाणा की सरकार के साथ समझौता किया, उसके काम को शुरू हो गया। आज जो पिछले 5 साल में आपको जाना होगा, कानून व्यवस्था के नाते हालत खराब थी, परीक्षाएं लगातार लीक होती थी। लगभग 17 परीक्षाएं कुछ कांग्रेस सरकार से लीक हुई। अभी 1.5 साल जहाँ एक तरफ SOG उन सब जिन्होंने परीक्षाओं का लीक किया था उनके ऊपर कार्रवाई करनी, इस सरकार ने हम ठीक तरह से परीक्षा कर पाए इसको सुनिश्चित किया। और अब तक जितनी परीक्षा हुई उनमें एक में भी लीक के ऊपर आरोप मिलेंगे। 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार हम दे पाए। बिजली के नए कॉन्ट्रैक्ट की बिजली बहुत बड़ी चुनौती है। हम झारखंड का अपना है, छत्तीसगढ़ की कोयला नहीं मिलता, ये चैलेंजेस हमारे सामने। फंड के अपने जब उनको देते हैं तो पैसा पूरी तरह माल नहीं आता। इन सबको देखते हुए राजस्थान के रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या हम सोलर के माध्यम से अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके एग्रीमेंट किए जो अगले 3 साल तक मिल पाएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर सकारात्मक दृष्टि से इन सबको देखे तो निश्चित रूप से बोलेंगे तो नहीं, मन में जरूर सोचेंगे कि राजस्थान की सरकार पिछली कई कांग्रेस सरकारों से अच्छा है। अब पिछले 1.5 साल से निरंतर योजनाएं गिनाई जा रही है, जो आपने अभी भी गिनाई। ERCP की आपने बात कही, आपने यमुना जल समझौते की बात कही, आपने बिजली की बात कही, आपने बहुत सी बातें कही। आपका विपक्ष निरंतर कह रहा है कि एक भी योजना धरातल पर नजर नहीं आ रही। किसी भी चीज़ को बनने के बाद जमीन तक पहुँचने में समय लगता है। योजना नहीं है आपके, जब भी कोई आपके कंसीव किया आइडिया घर पर पहुँच जाएगी। उन्होंने कंसीव भी किया, उसके ऊपर एग्रीमेंट भी किया, समझौता उस पर ड्राफ्ट प्लान बनकर तैयार हो गया, उसके ऊपर जमीन पर काम शुरू हो गया, टेंडर निकल गया। जमीन पर आपके समय लगा, इतना पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जब आप कहते हो तो राजस्थान एक दिन में नहीं बना, बनने में करते हैं। अब भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 साल पे जाते जाते बिजली के मापदंड होंगे, बिजली ERCP का पानी लोगों को पहुँचेगा, ये सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी विपक्ष को कुछ भी दिखाई और सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं समझा पा रहे? ऐसा क्यों लग रहा है? हमारा काम 1.5 साल में राजस्थान ऐसा नजर आ रहा है जैसे चुनाव के बहाने पर कर रहा है। हमें राजनीति है चलती है। हमें विपक्ष को समझाना नहीं है, क्योंकि वो आँख और कान बंद करके बैठा है। जनता के साथ सीधा संवाद है और जनता के सामने इन विषयों को लेकर के जा रहे हैं। 5 चुनाव हुए हैं, 5 चुनाव के परिणाम सामने हैं। जनता ने स्वयं आईना दिखा दिया कांग्रेस को। आप कब तक झूठ बोलो कि राजनीति करोगे? राजस्थान की सरकार ने जो काम किया उसके परिणाम उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और मानेसर वाली घटना के ऊपर भी उन्होंने कहा कि
घटनाक्रम भूल जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आप किस तरीके से सोचते हैं? मुझे नहीं कहना पड़ रहा, सब खुद कह रहे हैं, खुद ही पूछ रहे हैं। 5 साल का उनका कालखंड केवल होटलों में निकला। कोविड जैसे समय में जब हर व्यक्ति सामर्थ्यवान जो था दूसरे की सहायता कर रहा था, उस समय राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जरूर थी आपके नेतृत्व में, एक बार नहीं 3 बार होटलों में गई और वहाँ जाकर के आप मुसलम खा रहे थे, जनता की चिंता नहीं कर रहे थे, फोटो छपती थी आपके एमएलए स्विमिंग पूल पर बैठे हैं, फल खा रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता करने का काम नहीं करते थे। आपने अपने मुख्यमंत्री को नकारा कहा, निकम्मा कहा, राष्ट्रद्रोही तक कहने के काम की आप कर रहे थे। हम एक और वीडियो वायरल हुआ था, डिफेंडर गाड़ी को काले रंग की डिफेंडर, आदमी था, उसने कहा अशोक गहलोत को कि आप अब मुख्यमंत्री बने तो काली डिफेंडर लीजिएगा, इस गाड़ी में अच्छे नहीं लगते। तो क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री की राह की तरफ बढ़े? वो कुछ भी सोचते हो, राजस्थान की जनता तय कर चुकी है, कांग्रेस के एक बार नहीं बार बार के कार्यक्रम में आप राजस्थान को रसातल में छोड़ के जाते हो और भाजपा की सरकार में ऊपर आता है। केवल कई बार भाजपा की नकारात्मक राजनीति और राजस्थान की जनता ये गलती नहीं करने वाली कि इस रोटी को पलटती है, उसने इसके परिणाम देख लिए। बार बार पलटने के कारण से राजस्थान का विकास होता है, आम आदमी को नुकसान होता है। अब सतत भाजपा की सरकार को लेकर अब जब पैसे की कुंजी जो है वो आपके हाथ में रहेगी राजस्थान, शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, हमारे भविष्य का सवाल है। राजस्थान में स्कूल अभी झालावाड़ के अंदर गिरा, देखते ही देखते लिस्ट बन निकाली गई तो 2256 लोग स्कूलों की लिस्ट निकली और बहुत से स्कूल हैं। अगर एमएलए फंड की बात की जाए तो वही 5 करोड़, उसका 20% जरा सा हो जाता है, स्कूलों के लिए बड़ा पैसा चाहिए। इसको लेके आपकी प्राथमिकता क्या होगी और आप इसको स्कूल शिक्षा और बच्चों की सुरक्षा दोनों हो जाए, इसको कैसे लेके चलेंगे? लेकिन मैं 2 विषय जहाँ राजस्थान सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हैं उसका डिटेल प्लान बनाया, प्लान करके एग्जीक्यूशन का शुरू कर दिया, फंड डेवलप शुरू कर दिया, उसके ऊपर काम किया। तो बात सही है कि दुर्घटना हुई हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए थी, कारण हो सकता है। मैं एक बात और समझूंगा कि मुझे ध्यान आता है कि कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे तो कॉलेज डेवलपमेंट फंड ये बना लगभग 96-97 अजमेर यूनिवर्सिटी ने बनाया। परीक्षा के समय 100 रुपये लेंगे, 50 रुपये कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए होगा, 50 रुपये यूनिवर्सिटी रखेगी अपनी परीक्षा के खर्चे। इसका शुरू में विरोध हुआ, लेकिन आज कॉलेजों में जाकर देखेंगे तो लाखों रुपए का फंड कॉलेजों में है, तो उससे अपने क्लासरूम बना सकते हैं, अच्छे फर्नीचर ले सकते हैं। आप 96 से पहले के कॉलेजों को आप भी देखिए, आप भी पढ़े, और फर्नीचर की क्या होती है, उस सब के माध्यम से सरकार पर निर्भरता नहीं है, इस सबसे कॉलेज भी सेल्फ डिपेंडेंट है। मुझे ध्यान है कि मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, हमारे छात्रावासों में इसी तरह की योजना बनाई और उसको हमने मात्र 5 महीने में एक सामान्य जैसे कोई सोचता है उस तरह के छात्रावास। अभी मुझे लगता है कि इसमें भी कहीं शिक्षा मंत्रालय को करना चाहिए कि हम इसमें विद्यार्थी का समाज का कैसे अवलोकन कर सकते हैं, उस सब के माध्यम से केवल सरकार नहीं हम सब मिलकर के एक आदर्श विद्यालय खड़े कर सकें। बहुत जल्दी करना होगा, समय शुरू किया सरकार ने, मुझे अभी तुरंत देखा इस घटना के पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसको गति एकदम मिली। आपकी प्राथमिकता में रहेगा निश्चित रूप से शिक्षा रहेगी, शिक्षा स्वास्थ्य सब चीज़ों को लेकर। कब से आप इस नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं? 7 तारीख को एक बार इसको कार्यक्रम करूँगा, उसके बाद बैठकर समझ करके विषय हमारी प्राथमिकता में जो काम हमारे एजेंडा जो एजेंडा नहीं बल्कि जो इसके दिशा निर्देश हैं, वो दिशा प्राथमिकता नहीं दिशा निर्देश में वो पंचायत और निकाय वित्त आयोग उनके संबंध में अपनी अनुशंसा देता है। लेकिन यहाँ बैठे जहाँ सरकार को सुझाव देना, वो सुझाव भी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मैं एक कार्यकर्ता के नाते भी दूंगा, इस अध्यक्ष के नाते भी दूंगा, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इनसे सुधार हो सकता है। पंचायत की पे आपको सुझाव देने तो पंचायत स्तर पर अगर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली सब सही हो जाता है, फंड की बड़ी व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों का समाधान है। लेकिन आपकी प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहली प्राथमिकता पे इनको रखा जाए। तो यहाँ सुन रहे थे अरुण चतुर्वेदी जी को, जिन्होंने कहा कि प्राथमिकता पे लिया जाएगा शिक्षा को। राजस्थान में पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को सुझाव देने का काम, पैसा कैसे पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा, इसका सुझाव सरकार को देने का काम है वित्त आयोग का, वो किया जाएगा और उसमें प्राथमिकता रखी जाएगी कि पंचायतों की बेसिक आवश्यकताएं क्या हैं। और बहुत से आइडियाज भी हैं, जैसे अभी इन्होंने शेयर किया कि कॉलेज के अंदर एक डेवलपमेंट का फंड है, उन आइडियाज के ऊपर भी काम किया जाएगा। अगर उन आइडियाज के ऊपर काम होता है और मजबूती के साथ काम होता है तो राजस्थान की आने वाले समय में दिशा बदल सकती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।